एक दिन अचानक पिया के पापा पिया से मिलने उसके ससुराल आए। पिया घर के कामों में बिजी थी। पापा को देख पिया ने पापा को गले से लगाया और फूट फूट कर रोने लगी। पापा को बहुत बुरा लग रहा था। पिया बहुत कमज़ोर हो गई थी, एकदम मायूस सी, जैसे कुछ खाया पिया न हो। उन्हें भी पिया को देखकर रोना आ गया। पिया ने खुद को संभालते हुए कहा, पापा आइए बैठिए ना, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। पिया के पापा ने कहा, पिया क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? तू इतनी कमज़ोर क्यों हो गई है? कोई टेंशन है क्या? सब ठीक तो है ना? विजय और उसके मम्मी पापा कहाँ हैं? पिया ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, सब ठीक है पापा। माँ, पापा और विजय सब ठीक हैं। पापा और विजय ऑफिस के काम से गए हैं और माँ मार्केट गई है। मैं अकेली बोर हो रही थी तो सोचा घर की सफाई कर लूँ। आप बताइए पापा, घर में सब कैसे हैं? मम्मी, भैया, बहन? पापा ने कहा, घर में भी सब ठीक है। मैं यहाँ पास में किसी काम से आया था तो सोचा तुझसे मिलता चलूँ। पिया को देखकर लग नहीं रहा था कि सब कुछ ठीक है। पापा ने फिर पूछा, बेटा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तुझे? बता। पिया ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, नहीं पापा, सब ठीक है। बहुत दिनों बाद आपको देखा ना तो रोना आ गया। आप सब लोगों की बहुत याद आती है। पिया के पापा ने कहा, ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूँ। विजय से मिलने आऊँगा फिर कभी। और वह चले गए। पापा के जाने के बाद पिया ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और बोली, कैसे बताऊँ पापा आपको क्या प्रॉब्लम है? मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहती हूँ। बहुत हो गया, अब मैं सहन नहीं कर सकती। शाम को विजय से बात करूँगी। शाम हो गई। पिया ने घर का सारा काम निपटा लिया। खाना खाने के बाद जैसे ही विजय रूम में गया, पिया भी चली गई और बोली, मुझे आपसे बात करनी है विजय जी। विजय चुपचाप खड़ा रहा। पिया ने पूछा, आप मुझसे बात क्यों नहीं करते? हुआ क्या है, प्लीज़ मुझे बताइए। और वह रोने लगी। विजय अब भी चुपचाप खड़ा था। पिया को बहुत गुस्सा आ रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या करूं कि विजय बोले। विजय चुपचाप सो गया। पिया पूरी रात रोती रही। अगले दिन पिया ने डिसाइड किया कि वह घर छोड़कर चली जाएगी। वह सामान पैक कर रही थी कि बेल बजी। दरवाज़ा खुला तो देखा एक लेडी बड़ा सा बैग लिए खड़ी थी। माँ ने उसे देखा तो बोली, अरे अनु, तू? और उसे गले से लगा लिया। बोली, फ़ोन तो कर देती, तेरा भाई आ जाता तुझे लेने। उसने पिया से बोला, अनु विजय की बहन शादी में नहीं आ पाई। और अनु से कहा, अनु ये है तेरी भाभी पिया। पिया जाओ जल्दी से नाश्ता पानी का इंतज़ाम करो। पिया ने सोचा, आज रुक जाती हूँ, शायद आज शाम विजय से बात कर ले। उसने घर का सारा काम निपटा लिया। शाम हो गई। सभी लोग खाना खाने बैठे। सब बहुत गप्पे मार रहे थे, हंस रहे थे। विजय भी हंस रहा था पर वह बोला कुछ नहीं। पिया यह सब नोटिस कर रही थी। खाना खाने के बाद सब अपने अपने रूम में सोने चले गए। विजय भी सो गया। रात में पिया को प्यास लगी तो वह पानी लेने गई तो उसे अनु के रूम से हंसने की आवाज़ आ रही थी। वह रूम के पास गई और अच्छे से सुनने की कोशिश की। अनु, माँ रियली, पिया को 2 महीने हो गए शादी को और अभी तक पता नहीं चला कि विजय गूंगा है। अरे वाह माँ, बेवकूफ़ विजय के लिए बेवकूफ़ पिया कैसी ढूंढी आपने? माँ ने कहा, नहीं बेटा, मैंने नहीं, तेरे पापा ने ढूंढी। अनु के पापा ने कहा, एक बार मैं ऑफिस के बाहर बैठा था, वहीं पिया के पापा श्रीकांत जी भी बैठे थे। वह बहुत उदास थे। मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ, आज आप बहुत उदास हैं? तो उन्होंने बताया मुझे पिया के बारे में कि उसकी सौतेली माँ उसे बहुत तंग करती है और वह कुछ नहीं बोलती, बस चुपचाप सहती रहती है। बस फिर क्या था, मैं समझ गया। विजय के लिए इससे अच्छी लड़की
और मिल ही नहीं सकती। फिर मैंने पिया के पापा का भरोसा जीता और हर रोज़ विजय की तारीफ किया करता था उनके सामने। तभी तो एक भी सवाल नहीं किया विजय से और सीधे शादी के लिए हाँ बोल दिया। श्रीकांत जी तो शादी के कुछ दिन बाद ही यहाँ आने वाले थे। मैंने ही उन्हें मना कर दिया, यह बोलकर कि हमारे वहाँ 1.5 महीने तक लड़की के ससुराल नहीं आते। पिया यह सब सुन रही थी। उसकी तो पैरों तले जमीन खिसक गई थी। अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था पिया को। तीनों खूब मजे ले रहे थे और जोर जोर से हंस रही थी। तभी पिया की सास ने कहा, आराम से, कहीं विजय और पिया सुन न ले। अनु ने कहा, क्या माँ आप भी किससे डर रहे हो? विजय तो सब जानता ही है, सुन भी लेगा तो क्या कर लेगा। तभी विजय की माँ बोली, अगर विजय के दादाजी ने अपनी वसीयत विजय के बच्चे के नाम नहीं की होती तो विजय को तो हम कब के रास्ते से हटा देते। खैर कोई बात नहीं, जो अभी तक नहीं हुआ बाद में हो जाएगा। बस एक बार इस घर का वारिस आ जाए, उसके बाद पिया और विजय दोनों को ही रास्ते से हटा देंगे और फिर सारी जायदाद हमारी। और तीनों जोर जोर से हंसने लगे। अनु ने कहा, माँ और कितना इंतजार करना पड़ेगा? विजय पिया से ऐसे ही दूर भागता रहा तो वारिस कैसे आएगा? माँ ने कहा, कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। पिया यह सब सुन रही थी। उसकी तो जैसे ही दुनिया ही बदल गई। वह भागते हुए अपने रूम में गई और रोने लगी। वह समझ नहीं पा रही थी कि अब वह क्या करे। विजय की तरफ देखा। पहले तो उसे बहुत गुस्सा आया, फिर उसके लिए भी बहुत बुरा लग रहा था। उसने सोचा, अगर विजय चाहता तो उसे धोखा दे सकता था, उसके साथ कुछ भी कर सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। इसका मतलब विजय गलत नहीं है। उसने डिसाइड किया कि पहले तो वह विजय से बात करेगी और फिर मन ही मन सोचा, बहुत हो गया, अब वह यह सब सहन नहीं करेगी और अपने हक के लिए लड़ेगी। हेलो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। इसका तीसरा पार्ट मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी और इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं आपको स्टोरी कैसी लगी और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।